दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो दूसरा टॉपिक है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या प्राकृतिक विभाग भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भौगोलिक दिशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भौगोलिक दिशाओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है मरुस्थल प्रदेश। अब आप अच्छे से ध्यान लगाकर सुनना और पेन और कॉपी लेके बैठना, ताकि जो भी मैं बोलूँ वो आप लिख लें। तो देखना, जो फर्स्ट भाग है वो है मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल भाग का जो क्षेत्रफल है वो है 61.11% है। जो 61.11% क्षेत्रफल है, उसमें जनसंख्या करती है वो 40% जनसंख्या करती है निवास। इसके अलावा जो मरुस्थल प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है टेथी सागर से। किससे हुई है? टेथी सागर से। जबकि जो सेकंड भाग है वो है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल है, और जो यहाँ पे जनसंख्या करती है निवास, वो निवास करती है 10%। और इसकी उत्पत्ति हुई है वो है गोंडवाना लैंड। नंबर तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में वो नदियों वाला आता है, तो वहाँ पे है 23% उसका क्षेत्रफल है, और वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 39% जनसंख्या निवास करती है। उसकी उत्पत्ति भी टेथी सागर से मानी गई है। जब चौथा जो भाग है वो है पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 6.89% भाग है, और 11% जनसंख्या उसमें निवास करती है। और उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है गोंडवाना लैंड से। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें ध्यान देंगे कि जो एक तो है मरुस्थल प्रदेश, और जो इसके अलावा एक है पूर्व मैदानी प्रदेश। तो देखना, मरुस्थल प्रदेश है उसमें भी मिट्टी होती है, और जो पूर्व मैदानी प्रदेश है उसमें भी मिट्टी होती है। तो मिट्टी किसकी हो गई? टेथी सागर की। तो टेथी सागर से आप यहाँ पे लिंक करना कि जो टेथी सागर से उत्पत्ति हुई है वो एक तो मरुस्थल प्रदेश की हुई है, इसके अलावा एक जो हुई है वो हुई है पूर्वी मैदानी प्रदेश की। और जो दो भाग बच रहे हैं उनमें एक है अरावली का प्रदेश। अब जो अरावली की जो पहाड़ी है वो भी पहाड़ी है, और एक जो है पठारी प्रदेश। तो वो दोनों के दोनों है वो गोंडवाना लैंड के भाग है। इसके अलावा ना एक बात और याद रखना कि राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं है। इस प्रकार राजस्थान के जो 4 भौतिक भूगोलों जो 4 पार्ट है उनका हमने एक संक्षिप्त में चर्चा कर ली। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो देखना, अरब सागर का भाग नहीं है, टेथी सागर का भाग है, बंगाल की खाड़ी का भाग भी नहीं है, हिंद महासागर का भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखना, जो मरुस्थलीय प्रदेश और जो इसके अलावा एक और जो भाग था वो था पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो मरुस्थलीय प्रदेश था वो टेथी सागर के अवशेष है। अब नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है तो रेगिस्तानी भाग है, क्योंकि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 61.11% क्षेत्रफल, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है, वो कौन सा भाग है? तो वो मरुस्थलीय प्रदेश भाग है। इस प्रकार इसका सही आंसर रेगिस्तान हो जाएगा। अब आगे देखिए, राजस्थान का सबसे कम भूभाग। तो देखना, सबसे अधिक रेगिस्तान हो गया, उसके बाद में वो होगा अरावली प्रदेश, और उसके बाद में होगा पूर्व मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में होगा पठारी प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही आंसर है राजस्थान का सबसे कम भूभाग, तो पठारी प्रदेश होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 5, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो वो पश्चिमी मरुस्थल का है 61.11%, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है, और जिसकी उत्पत्ति हुई है वो हुई है टेथी सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है। तो 60%, 61% का कितना बनता है? तो 2/3 बनता है, तो 2/3 इसका सही है। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में? यहाँ पे बहुत अच्छा है ये कि जो तारागढ़ है वो किस जिले में है। तो यह तो सबको पता है कि तारागढ़ है वो अजमेर में है। तो अरावली की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखिए, अरावली को है वो 3 भागों में हम तीन पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जो इसमें सबसे फर्स्ट है वो है उत्तरी अरावली, सेकंड है वो है मध्य अरावली, और जो थर्ड है वो है दक्षिणी अरावली। तो यहाँ पे पूछा गया अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है। तो वो अजमेर ज़िले में है, और जो ये अजमेर ज़िला है ये जो है मध्य अरावली का भाग है। अब आप यहाँ पे सुनना, मध्य अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है अजमेर के आसपास में। तो देखना, जो आती है वो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊंची हाइट में वो है मोरामजी टोडगढ़ अजमेर में। अब ये टोडगढ़ है तो ये कर्नल जेम्स टोड से लिंक हुआ है। तो कर्नल जेम्स टोड पे चले जाइए, और कर्नल जेम्स टोड से आप राजस्थान की हिस्ट्री का लिंक करते हुए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1818 की जो संधियाँ हुई थी उस टाइम के लगभग आया था ये कर्नल जेम्स टोड, और उसी ने लिखा था। और हम जब कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं तो उसने पुस्तकें भी लिखी थी 2-3, और जो राजस्थान नाम के बारे में भी उसका जो चलता है, जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान,
तो वहाँ पर भी है। तो ये कर्नल जेम्स टोड का यहाँ पे एक साथ लिंक करते हुए पढ़ना है। इस तारागढ़ पहाड़ी से कर्नल जेम्स टोड तक पहुँचना है कि मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ है। तो यहाँ पे आप ये देखना कि जो राजस्थान का इतिहास में सबसे टॉप पर कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड है। तो जो अरावली की मध्य वाली अरावली है मध्य अरावली प्रदेश है, तो उसका भी जो टॉप कौन है, तो वो टोडगढ़ है जो अजमेर में है और 930 मीटर है। और उसका जो सेकंड नाम है वो है मोराम जी। क्या नाम है? मोराम जी। उसके अलावा मध्य अरावली की जो सेकंड पहाड़ी है वो है तारागढ़ अजमेर, 873 मीटर पर है। तो यहाँ पे आप लिंक करना, जो राजस्थान की हिस्ट्री जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं उड़ना राजकुमार। कौन सा राजकुमार? उड़ना राजकुमार पढ़ते हैं। तो वहाँ पे उड़ना राजकुमार का जो नाम होता है पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है, जो वो होती है उसका नाम होता है, उसकी रानी का नाम होता है तारा सिंह, ताराबाई। तो जो ताराबाई होती है और उसके जो पिताजी होते हैं, उनको जो राज्य दिलाने के लिए ताराबाई, क्या है कि उनके बीच में एक कंडीशन होती है। जो ताराबाई के पिताजी होते हैं, जो ताराबाई के पिताजी कहते हैं कि मुझे जो अपनी अपनी रियासत वापस दिलवाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा। तो पर उड़ना राजकुमार इसे उसी समय जीता है और वहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष भी होता है इस ताराबाई को लेकर। तो वहीं तारागढ़ है वो अजमेर में स्थित है। इस प्रकार आपको भूगोल से हिस्ट्री को लिंक करते हुए पढ़ना। बस आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छे से और भी चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो मिलकर आ रहे हैं, जिनका जो संबंध है वो कनेक्शन के साथ आ रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। आप इसी चैनल पर बने रहिए और इसी के साथ ना इसे शेयर कर दो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो है रण क्षेत्र बहुल्य वाला जिला है। तो जो रण क्षेत्र बहुल्य वाला है वो जैसलमेर जिला है। अब यहाँ पे बात आती है रण क्या होता है, तो देखना पश्चिमी मरु प्रदेश में बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में जल भर जाने से निर्मित अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को रण कहते हैं। तो देखिए, आप जब पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो बालू का स्तूप बनते हैं, उनके बीच में है ना जो निम्न भूमि मतलब खड्डे बन जाते हैं, वहाँ पे जो वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? रन का निर्माण होता है। अगर हम मुख्य मुख्य रन की बात करें तो देखना, एक दो है, बाप रन है, इसके अलावा और भी रन है। वो आप अपनी बुक को साथ में बैठ के देखते रहना। जितना मुझे याद है उतना मैं बता रहा हूँ, लिंक करवा रहा हूँ। अगर हम बात करें तो एक जैसलमेर में आता है, पोखरन आता है, एक बापरन भी है, वो कहाँ पे है मुझे याद नहीं आ रहा भी है। इसके अलावा आप पढ़ना लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज है वो पोखरन से उसका है वो कनेक्शन है। तो देखना जैसलमेर में लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज और पोखरन और रन, इन तीनों का कनेक्शन बेटा हो। देखो, रन तो होता है वो मरुस्थल में होता है खड्डे में पानी भरने से। जैसलमेर में एक है पोखरन। अब पोखरन से भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो देखना लाठी सीरीज क्षेत्र। जो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक, जो पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जहाँ उपयोगी सेवन घास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यही पट्टी पाई जाती है लाठी सीरीज क्षेत्र। और रन जो है, रन का जो क्षेत्र है वो पोखरण से है और पोखरण का संबंध है वो मोहनगढ़ से, और मोहनगढ़ से है लाठी सीरीज क्षेत्र। और लाठी सीरीज क्षेत्र में क्या है? जल की पट्टी। और जो जल की पट्टी है उसी जल की पट्टी पर एक सेवन घास पाया जाता है, जो अत्यधिक मात्रा में मतलब उपयोगी होता है। अब यहाँ पे पट्टी की बात हुई है लाठी सीरीज पट्टी की, तो हम नेक्स्ट पट्टी की बात करते हैं, कुब्बड़ पट्टी। जो ये कुब्बड़ पट्टी है ये नागौर जिले एवं अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है एवं पीठ झुक जाती है, इसीलिए इसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। तो देखिए, ये बात तो ज़्यादातर सब जानते हैं कि नागौर और अजमेर के बीच में फ्लोराइड की मात्रा है, और फ्लोराइड की मात्रा के पीने से वहाँ के जो निवासी है उनकी जो है पीठ वाला जो पीछे वाला भाग है वहाँ पे कुब्बड़ निकल जाती है, इसीलिए इसे कुब्बड़ वाली पट्टी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम पट्टियों की बात करें तो देखना, आप बुक में लिंक करते हुए पढ़ना, एक साथ ही ये आपका पूरा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो होता है थल्ली किसे कहते हैं, थल्ली कहाँ पे है, बग्गी किसे कहते हैं, मेरा किसे कहते हैं, ये सब है जो ये पट्टियाँ की टाइप के क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो कौन सा 9वां क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखना, जो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम ना चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी ये रहा, दक्षिणी उत्तर पश्चिमी और जो दक्षिणी पूर्वी ये इस प्रकार कौन विभाजित कर रहा है? देखो, मतलब इधर वाला सेक्शन अलग और इधर वाला सेक्शन अलग। तो देखिए,
चंबल नदी करती है, तो चंबल नदी तो राजस्थान के मैप में इस प्रकार से निकलती है, सवाई माधोपुर रामेश्वरम से होकर। जबकि अरावली पहाड़ी है वो ऐसे निकलती है कि नहीं। तो ये जो अरावली की पहाड़ी है ये राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी में भागों में मतलब विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है। तो जरगा पर्वत है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो अब हम बात करते हैं जरगा पर्वत की। जरगा पर्वत की बात करने से पहले जो ये दक्षिणी अरावली का पार्ट है, मतलब कि हम अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है उत्तरी अरावली, सेकंड है मध्य अरावली, और जो थर्ड है वो दक्षिणी अरावली। जो ये दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली का वो पार्ट है वो है जरगा पर्वत। जो जरगा पर्वत है वो उदयपुर में स्थित है। अगर हम जरगा पर्वत की बात करते हैं, यहाँ पे पर्वत वाले सभी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखना, सुनना आप अच्छे से। तो देखना, अरावली की प्रमुख चोटियों में हम बात करते हैं, तो अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अलग जैसे मध्य अरावली में अलग है, वो ऊंची हाईएस्ट पीक है। दक्षिण अरावली में अलग है, उत्तरी में अलग है। इस प्रकार तो हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अरावली, जो ये उत्तरी अरावली है ये सिक्कर के लगभग है। जो ये वाला सिक्कर और जयपुर वाला है वो उधर का सेक्शन में है, तो दिल्ली की साइड। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। जो ये रघुनाथगढ़ है ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो लंबा ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। इसके जो अलावा जो नेक्स्ट है वो है मालखेत सिक्कर में है, इसकी है 1022 मीटर। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें लिंक करनी है वो यहाँ पे ये चीज़ें लिंक करनी है कि सिक्कर जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ये मालखेत और रघुनाथगढ़, ये दोनों की दोनों ही ना क्वेश्चन में पूछी जाती है। जब सही और मिलान वाला क्वेश्चन होता है ना, तो वहाँ पे इनका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ किस भाग की है, किस जिले में है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। या लोहारगढ़ है ये झुंझुनू में है, यह भी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। इसके अलावा जो उत्तरी अरावली में है वो है भेजागढ़, वो भी झुंझुनू में है। इस प्रकार झुंझुनू में 2 है। अब देखना यहाँ पे लोहारगढ़ है झुंझुनू में और भेजागढ़ है। तो यहाँ पे झुंझुनू में जो पहले होता था क्या होता था, तांबा। अगर हम तांबे की बात करते हैं तो जो अलवर का खो दरीबा और जो झुंझुनू का है, क्या नाम है उसका, सिंगानिया, क्या नाम है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। अभी अभी याद था पर वो अभी निकल गया माइंड से। खो पर्वत है ये जयपुर में है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है खो पर्वत कहाँ पे है। उसके बाद में बिहराज पर्वत अलवर में है। बिलाजी पर्वत है ये जयपुर में है। बिचून पर्वत जयपुर में है। भानगढ़ है अलवर में। अगर भानगढ़ की बात करें तो काकनवाड़ी का पठार आप याद रखना। जो ये काकनवाड़ी का पठार है, यहाँ पे वो भूतिया किला वाली स्टोरी आपने देख रखी होगी, पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी, देख रखी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जल्दी वो कहानी आपको हम बता देंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो इसकी मैं ना वो बता रहा हूँ पहाड़ियों की चोटियों के नाम, तो वो आप लिख लेना कि अरावली पर्वतमाला में कौन सी है, उत्तरी में कौन सी है, मध्य में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है। तो जो अरावली की जो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं उत्तरी अरावली, तो वहाँ पे एक तो रघुनाथगढ़ मालखेत सीकर में है, लोहारगढ़ भेजागढ़ झुंझुनू में है, खो पर्वत जयपुर में है, बिराज पर्वत अलवर में है, बिलाजी पर्वत जयपुर में है, बिचून पर्वत जयपुर में है, भानगढ़ अलवर में है, काकनवाड़ी का पठार भी अलवर में है। इसके अलावा जयगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, अलवर किला भरत अलवर में है, दमदम चोटी भरतपुर में है, नेचवा सीकर, नेचवा जो चोटी है वो सीकर में। यहाँ पे मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है अगर तो दमदम और नेचवा का क्वेश्चन अच्छा बनेगा, स्टेटिक बनेगा। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली के क्वेश्चन में बस यही आता है कि मध्य अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो टोडगढ़ या मोराम झील उसका दूसरा नाम है। अगर टोडगढ़ की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड वाली पूरी कहानी लिंक कर देना। तारागढ़ है वो तारागढ़ में उड़ना राजकुमार वाली कर देना। नागपाड़ अजमेर में है, तो वहाँ पे आप नदियों वाले जब हम पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा होगा पहले, तो वहाँ पे होगा लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो नागपाड़ से है, इसके अलावा वहाँ पर एक दो सागर, गोविंद सागर झील का नाम भी मिलता है। तो वहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, तो वो वहाँ से लिंक करना मध्य अरावली में। और दक्षिण अरावली की बात करें तो दक्षिण अरावली है वो सबसे ऊंची है। यहाँ पे जो पठार है उड़िया का पठार है, या जो पठार भी है जो भी, वो सब ऊंचे ऊंचे है। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ सबसे ऊंची वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और वो सिरोही में स्थित है। सेकंड नंबर पे है शेर, जो सिरोही में है 1597 मीटर है। उसके बाद में देलवाड़ा जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जयराज सिरोही में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ सिरोही में, माकड़ मगरा उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर वाला आप याद रखना, जो सज्जन सिंह का काल था, ये हिस्ट्री से लिंक कर लेना और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, तो वो देखना, मध्य अरावली की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ आती है। तो शेखावटी में निम्न पहाड़ियाँ, मारवाड़ी पहाड़ियाँ आती है, और वहाँ पे आती है तो मध्य अरावली में आती है शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ एवं मारवाड़ की पहाड़ियाँ आती है।
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो लघु मरुस्थल, वहाँ पे उसका सही आंसर होगा। अबूगंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में विख्यात है? तो भोराट का पठार। अब अगर भोराट की पठार की बात आई है तो मैं एक दो पठार का नाम बता देता हूँ ताकि आपके पठार भी क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहले मैं भोराट का पठार बताता हूँ। जो ये भोराट का पठार है वो है आबू पर्वतखंड के बाद राज्य का उच्चतम पठार, जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। अगर गोगुंदा और कुंभलगढ़ की बात करें तो महाराणा कुंभा की बात कर लो, गोगुंदा की बात करो तो महाराणा प्रताप का, आप जितना पढ़ो उतना पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो बात जो है पूछ रहा है वो है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार वो उदयपुर में है। अगर भोराट का पठार है तो पठार से हम देखते हैं तो उड़िया का पठार। तो ये उड़िया का पठार है आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड का मतलब है जो आबू की चोटी है उसका यह पर्वतखंड है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह आबू पर्वत 160 मीटर ऊंचा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक उड़िया का पठार और छूट रहा है, तो देखना आबू पर्वतखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार के बाद ये क्या पता नहीं क्या रहा है, ये जिसकी औसत ऊंचाई 1200 से अधिक मीटर है, यही तथा शिरो जिले में स्थित है। यहीं पे टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, वो वहीं पे है। सब ये सब कहाँ पर, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, कहाँ पर, उदयपुर वगैरह में जाते हैं जब, तो वहाँ पे कहते हैं। इसके अलावा जो उदयपुर है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, तो वो भी पढ़ना। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली दो वायु घाटियाँ, तो देखना इसका सही आंसर होगा, वो आंसर सी होगा, सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली दो वायु घाटियाँ का मतलब है यहाँ पे छेद है, यहाँ पे ना अरावली श्रृंखला की है, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं वो कटी फटी है, तो जो है यहाँ पे सांबर झील और अजमेर ब्यावर के पास में है। अगर ब्यावर की बात करें तो मैं ब्यावर से ना आपको अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। ब्यावर एक कैसा नाम है? ब्यावर इंडियन है क्या? तो देखिए, एक अंग्रेज आया था, उस टाइम की बात है, 1818 के लगभग की बात है। तो देखना यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या बनाया, एक शान सा मकान बनाया, महल बनाया, वहाँ के ऊपर बाहर लिखा था कुत्तों का एंटर आना मना है और बी अवेयर, और उस बी अवेयर शब्द का ही ये ब्यावर शब्द बना था, और आज भी ये नाम ब्यावर ही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ब्यावर का नाम भी किस प्रकार रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 किलोमीटर है, और जो ये किसकी भाग है? तो ये दक्षिणी भाग है। अगर हम बात करते हैं दूसरी चोटी की बात, तो वो शेर चोटी है। शेर चोटी से याद आया होगा, यहाँ पे ये सिरोही में है, 1597 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगर हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो उसका भी जो हुई थी वो मृत्यु हुई थी, वो 1597 में हुई थी, जबकि जो जन्म हुआ था वो मई 1540 के लगभग हुआ था। क्या हुआ था? 1540 के लगभग हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम चर्चा करते हैं। तारागढ़ भी हमने कर ली, जरगा पर्वत फिर कर ली। बेराट से हम देख सकते हैं जो अशोक के भाब्रू शिलालेख मिले थे, उसने क्या किया था? अपने को मगधराज प्रियदर्शनी बोधित किया था। और वो जो शिलालेख है वो किसको संबोधित किया गया था? वो पुरोहितों को संबोधित किया गया है, आम जनता को नहीं। और जहाँ पे हम मेंस में लिखते हैं आर्टिकल में, तो कि अगर मौर्य वंश का शासन राजस्थान में स्थित है, इसके पक्ष में तर्क लिखिए। यहाँ पे जब चर्चा का क्वेश्चन होता है, तर्क वितर्क का क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो ये अब आप अच्छे से बता सकते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण से पश्चिम से कितनी लंबी फैली हुई है। राजस्थान में है, नहीं कहाँ पे क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य की पूछी गई है। तो देखते हैं हम कौन सा आंसर होता है। राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम तक फैली हुई है, तो 692 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए जो अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है, और जो 692 होता है इसका 80% होता है, 550 किलोमीटर होता है, तो जो ये राजस्थान में, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 923 किलोमीटर ऊंचाई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दरी द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा था? वो सांबर गैप के द्वारा।
अब यहाँ पे बात बनती है कि मरुस्थल का कैसे विकास हो रहा है। जो वायु के द्वारा कटाव होता है वो होता है जब हम वायु को नहीं रोक पाते, वायु स्पीड गति से होती है। जो ये सांबर गैप है, इस गैप के द्वारा जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में कहाँ से आती है, सिरोही से आती है। 50% 80% भाग राजस्थान में 550 किलोमीटर 692 की इसकी कुल लंबाई है, और इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में 80% है। तो हो गया। इसकी औसत ऊंचाई 920 किलोमीटर 930 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि अरावली पर्वतमाला, जिसमें अरावली पर्वतमाला ये तो हो गया। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम शेर है। फर्स्ट पे है गुरु शिखर, मतलब जो फर्स्ट पे है वो है गुरु, 2 नंबर पे है शेर और 3 नंबर पे है दिलवाड़ा। मतलब गुरु जी बना दियो शेर चलाने और दिलवा दियो कहीं जरगा दिलवा दियो। जरगा मतलब चरखा दिलवा दियो। और ये चरखा दिलवाने से आप समझ सकते हैं कि जो ये अभी चल रहा है बेरोजगार ट्रेंडिंग, तो ये चरखा आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ले लो फटाक से फट से। ये जो ये फर्स्ट नंबर पे है वो है गुरु शिखर, सेकंड पे है शेर और थर्ड पे है वो है देलवाड़ा, और जो चतुर्थ पे है वो है जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन देखिए आप 20 नंबर RAS RTS 1996 1998 राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो देखना, सबसे पहले देखिए आप शेर, और शेर की बात करें तो शेर से ऊपर एक ही है गुरु, तो सबसे पहले आएगा गुरु। अगर गुरु नहीं आएगा तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा शेर। अगर गुरु नहीं आएगा तो शेर आएगा, मतलब एक नंबर है ही नहीं तो 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर है वो है शेर। अगर हम बात करें शेर की तो शेर वैसे नंबर पे है 6 पे। क्या कहाँ पे है? नहीं, शेर तो 2 पे है, लेकिन जो भी एक और बताया था कहाँ कौन सी था, जरगा 4 नंबर पे आती है, शेर 2 पे आती है, सज्जनगढ़ है जो उदयपुर में है, और कोई राजा हुआ था है उसकी उसी के नाम पे, और यहाँ से तो सज्जनगढ़ से, और जो सज्जन सिंह ये राज शासक हुआ था यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो वो सिरोही में है, 1722 किलोमीटर। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली। प्री कैम्ब्रियन काल की है, जिसकी वो जो उपजना है, जो उदय हुआ था, जो हुआ था कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे गया? भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला तो अरावली होगा, क्योंकि अरावली प्री कैम्ब्रियन काल का है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो आप मैप से देखेंगे ये जो MP वाला साइड है, जैसे जहाँ से क्या होता है चंबल नदी एंटर करती है, तो वहाँ पे है वो विंध्य पर्वत है। अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, उट्टक मंडल कहाँ पे है, सब का सब पढ़ेंगे एक के एकदम। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, तो देखिए राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत या तो रेगिस्तान है या अर्ध रेगिस्तान है? तो जो 61.11% है वो है मरुस्थल परसेंट। राज्य पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रों को घेरा है? तो 60%। छप्पन बेसिन जिस जिले में वह है तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, तो बांसवाड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतापगढ़ नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है। तो जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है उसकी लंबाई 1722 किलोमीटर, ये सबको याद हो गई। मतलब जो क्वेश्चन है वो है 29वां। सिरोही जिले की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो वो गिरवा कहते हैं, क्योंकि वो गिरवा मतलब तस्तरी की तरह दिखाई देती है। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? तो वो चंबल प्रदेश में मिलते हैं। RAS RTS 2012। अब यहाँ पे एक बात देखना, अब RAS और RTS का बहुत कनेक्शन है, तो आप इनमें से एक की तैयारी करके भी इस लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चंबल बेसिन है बीएड है कहा जाता है, और बीएड का जो मतलब होता है वो होता है नली नालों से होता है कि नली नाली किस प्रकार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे कहेंगे मरुस्थल के पश्चिम में जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कौन सी क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले रुको एक सेकेंड। अगर हम बात करें तो देखो ये सब क्वेश्चन हो गए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली प्रदेश के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो सही बात है, ये रोकता था, लेकिन अभी वो गैप आ गया, समर गैप अभी अभी हमने पढ़ा था, उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव जो है वो आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, सही है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, सही है। रुको एक बार, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए हो गए। रघुनाथगढ़ सिरोही में है, शेर भी सिरोही में है, जरगा भी सिरोही में है, कला जो जयगढ़ है वो उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला राज्य कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है लगभग 9% भाग पर फैली हुई है। अगर 9% भाग पर फैली हुई तो इसका क्षेत्रफल 10% है, जनसंख्या का परसेंट है। भारत के थारमरुस्थल का कितना परसेंट भाग राजस्थान में? 60% भाग है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि पाकिस्तान में कितने परसेंट है, पंजाब में कितने परसेंट है, तो वो बहुत अच्छा और एक्सीलेंट वीडियो बन सकता है। अगर एक्सीलेंट वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही हमारा जो चैनल मोनेटाइज होगा हम आपको अच्छे से अच्छा देंगे कंटेंट, और आपको प्लस कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद, और हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।